आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी भाई बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो कल की क्लास या नहीं पिछली 7 जो क्लासेज हैं उनको आप लोग जरूर देख कर आना। जो भी बच्चे नए हैं आपको ज्यादा चीजें और अच्छे से आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। टोटल फाइल हम लोग पढ़ने वाले हैं, 9 फाइल है अपने पास इसमें टाइम एंड वर्क में। आज की क्लास में अगर आप लोगों को पता हो तो 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर कौन कौन से क्वेश्चन आप सोल्व करवाने की कोशिश कर रहे हो? एक इस टाइप से यहाँ पर मैन वुमेन बॉयज गर्ल्स इंजन बल्ब एसी फैन जो भी काम करेगा यहाँ पर वर्क होता है। यहाँ पर D1 इंटू ETC फर्स्ट। यहाँ पर अपने पास M2 इंटू W2 इंटू D2 इंटू अपने पास यहाँ पर आएगा D2 इंटू ETC सेकेंड। पहले इन दोनों को बराबर रख लेते हैं एक दूसरे के इस प्रकार से। यहाँ से पहले हम लोग एक दूसरे के बराबर रखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रखते हैं। इंटू हमेशा ऐसे ही करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, अपना आंसर आ जाता है। यहाँ पर अपने पास आता है वर्क और रुपीज भी ध्यान रखना यहीं पर आता है और कंजम्पशन भी अपने पास यहीं पर आता है। कल की क्लास में ये जो चीजें हैं ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छे से ढंग से प्रत्येक बच्चे को सही तरीके से याद होगी। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं या क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोगों को ये चीजें कल की क्लास में मैं बता चुका हूं कि ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी पढ़ा रहा हूं कि अगर 20 लोग किसी काम को 10 दिन में अगर करें, 20 मैन 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में फिनिश करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 200 की। 15 लोगों ने काम किया 8 दिन, 15 लोगों ने अगर 8 दिन काम कर लिया तो वो काम कितने लोगों का हो गया? 120 का। कितने लोगों का काम बचा है? ओनली 80 का काम और बचा है ताकि 200 हो जाए। तो 10 व्यक्ति कितने दिन काम करें ऐसे पूछेगा तो 8 दिन काम करें तो इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर आना चाहिए। क्या इतनी बात आप लोगों को याद है? क्या ये दो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर कुछ ना कुछ वो पूछेगा, जैसे 20 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं तो ये नहीं कहेगा कि 15 व्यक्ति कितने दिन में करेगा। ये सेम काम ना, 15 ने काम किया 8 दिन तक काम किया, फिर वो कहेगा कि 15 ने 8 दिन काम किया 120 का काम हो गया, 5 छोड़कर भाग गए तो 10 व्यक्ति कितने दिन और काम करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10x और इन दोनों का जो सम है वो अपने पास 200 के बराबर होना चाहिए। 10x प्लस अपने पास 120 बराबर अपने पास होना चाहिए 200। याद रखना इस चीज को आप लोग सभी बच्चे, कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर अपने पास आए तो कोई सा भी गाइड कर सकता है। ये भी बोल सकता है 20 व्यक्ति किसी काम को x डेज में फिनिश कर सकते हैं, 20 व्यक्ति x डेज में फिनिश कर सकते हैं। 15 व्यक्तियों ने काम किया 8 दिन और 5 लोग छोड़कर भाग गए, उसमें 10 लोगों ने उस काम को 8 दिन और किया, तो बताइए 20 लोग कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो टोटल काम था यहाँ पर 20x और ये जो अपने पास है 15 गुना 8 120 होगा और 10 गुना 8 10 लोगों ने 80 दिन 8 दिन और काम किया, इन दोनों का सम इसके बराबर। मतलब कोई भी एक चीज गाइब कर सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बस ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना। अगर आप लोगों को याद हो कल की क्लास में मैं आप लोगों को फाइल नंबर 5 पढ़ा रहा था। यहाँ पर 5 नंबर जो फाइल थे उसके मैं एक दो क्वेश्चंस भी आपको करवा चुका था और 5 नंबर फाइल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो बच्चे नए हैं कल की क्लास जरूर देख कर आना, क्योंकि इन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं। अगर आपको याद हो कि कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, क्या इतनी बात सब लोग जानते हो क्या? यहाँ पर तो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन बीच में आ गया है, कर लेते हैं, समझा दूंगा मैं आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है।
ये जो मार्शल आर्ट का क्वेश्चन है, ये सॉरी रेलवे का क्वेश्चन है ये वाला, तो मैं आपको ये अपने 8 नंबर फाइल में खुद ही क्वेश्चन आ जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आएगा भाई। ये सिर्फ और सिर्फ इस फाइल में जो है, ये इसने संख्याएं चेंज करके जो आया हुआ क्वेश्चन है वहां पर 114 था, ये 114 था और ये थोड़ा सा बस चेंज किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अपने पास आ जाएगा कहां पर, फाइल नंबर अपने पास ये चल रही है 5 नंबर, उसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर फाइल का 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम यही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम यही है इन क्वेश्चंस को, तो भाई उसमें आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। ये तो भाई पढ़ो आप, ये चीजें मैंने कल भी बताया है, आज भी बता चुका हूँ, इन्हीं को पूछते रहोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। फिर तो 5 ही फाइल है इसमें, ओनली 5 ही फाइल है, 9 में गलती से बोल गया, इसी को मैं फिर पढ़ाता रहूं। कल भी मैंने 3 बार बताया था, किसका डाउट है ये नाम तो पता नहीं, कल भी 3 टाइम्स मैंने आपको समझाया था। रेगुलर आप रहते नहीं है, 15-20 मिनट बाद छोड़कर भाग जाते हैं और सिर्फ क्लास को डिस्टर्ब करने आते हैं, ऐसे तो कैसे सिलेक्शन होगा मेरे भाई। कल भी 3 बार बताया था, उसी चीज को आज रिपीट किया, फिर उसी चीज की फोटो खींच के आपने फिर भेज दी। तो देखिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आइए समझाता हूं आपको। और ये आपका जो क्वेश्चन है आ जाएगा भाई अपने फाइल नंबर, सेम क्वेश्चन आ जाएगा। यहां पर देखिए, आदित्य डलवाता हूं भाई, फाइल भी डलवाता हूं, नहीं डाली क्या आज फाइल, डालनी चाहिए थी आज तो। दो आदमी एक दीवार को क्रम से 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंट कम लगा पाते हैं। चलिए मैं डलवाता हूँ, फाइल भी डलवाता हूँ। एक आदमी एक दीवार को 12 और 11 घंटे काम करके ए 12 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है वो 11 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है, 11 घंटे में। टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आए, पहला जो काम होगा वो अपने पास होता है एलसीएम। और मुझे बताइए एलसीएम इस प्रकार से अलग अलग अगर हो तो अपने पास आ जाएगा 132, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी तो आप लोग बोलोगे सर 11 होगी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी तो आप लोग बोलोगे 12 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये दोनों जब काम करते हैं तो काम 300 ईंट 1 घंटे में कम लगाते हैं, तो दीवार 6 घंटे में अपने पास बना लेते हैं। मुझे आप लोग एक बात बताइए, दोनों लोग मिलकर ईंट लगानी कितनी चाहिए? दीवार को 6 घंटे में बनाते हैं, रियल में तो उनको ईंट लगानी चाहिए कितनी, दोनों को जोड़ेंगे तो 23, लेकिन वो दीवार को 132 ईंट 6 घंटे में बनाते हैं, तो 6 घंटे में उन्होंने ईंट सिर्फ और सिर्फ क्या 22 ईंट लगाई? बोलिए ठीक है क्या? तो कितनी ईंट कम लगाई मुझे बताइए? तो आप बोलोगे सर यहां से यहां पर 1 ईंट कम लगाई, इसका मतलब जब 1 ईंट कम लगाई है तो मुझे बताओ क्या टोटल वर्क 132 है क्या? लेकिन रियल में 1 ईंट नहीं लगाई, 300 ईंट कम लगाई हैं, तो 300 के लिए मुझे बताइए क्या 132 इंटू अपने पास 300 होगा, तो 300 से इंटू अगर कर दोगे तो 20 से 20 आ गया, 3 से 6 बार, और तो 13-3 = 39,600, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? बी, ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? देखिए कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वापस मैं समझाता हूं आपको। ये देखिए अपने पास यहाँ पर मान लीजिए टोटल जो वर्क है वो है 39,600। 22 ऐसे ही एक बार समझना, वापस समझाता हूँ। टोटल काम है 39,600, तो मुझे बताइए टोटल काम अगर 6 घंटे में करते हैं, टोटल काम 6 घंटे में अगर करते हैं, तो मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर कि इधर से वॉइस बढ़ाता हूं भाई मैं, वॉइस आजकल टेक्नोलॉजी की सहायता से बढ़ती है, क्या अब ठीक है क्या? मुझे बताइए साउंड अब एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है मनोज भाई, आपको प्रॉब्लम थी, अब क्या एकदम ठीक है क्या? देखिए ध्यान से, मनोज कह रहा है एकदम ठीक, रियली में मैंने कुछ किया ही नहीं मनोज। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास दो आदमी एक दीवार को क्रम से 12 और 11 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब दोनों साथ काम करते हैं तो 300 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। दीवार को 6 घंटे में बनाने के लिए अपने पास दीवार बनाने के लिए कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल ठीक है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 39,600 टोटल वर्क था, और आपको मैं चुप करता हूं टेक्नोलॉजी की सहायता से, ताकि आप लोग सीखो। क्वेश्चन एक बार समझाऊंगा, ध्यान से समझना आप लोग। ये जो आप लोग यहाँ पर आप लोग 6 घंटे में अगर बनाओगे तो बताइए कितनी आप लोग ईंट लगाओगे? 6 से अगर डिवाइड करते हो तो 6 बार,
3 बचा 6 बार, और ये आ गया अपने पास 6600, जो कि बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है यहाँ पर। लेकिन ये कितनी ईंट लगाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं तो कितनी ईंट लगाएगा? 12 से डिवाइड करोगे तो 12 गुना 3 36 है, और 12 गुना 3 36 है, ये तो लगाएगा 3300। और ये जब अपने पास लगाएगा 11 से डिवाइड करोगे, 11 से 3 बार और 11 से 6 बार, ये लगाएगा 3600। अगर टोटल वर्क ये हो तो मुझे बताइए, इनको ऐड करने पर क्या 6900 आएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आएगा। 6900 जब यहां पर अपने पास है और अपने पास रियली में 6 घंटे में काम कर रहे हैं वो लोग, तो यहां पर मुझे बताइए कितनी ईंट अगर 6 घंटे में काम कर रहे हैं तो क्या 6600 ईंट प्रत्येक घंटे में लगाई होगी? क्या लगानी इतनी चाहिए थी, लगा इतनी रहे, तो 300 ईंट कम लगा रहे हैं, और 300 ईंट कम लगा रहे हैं तो क्या टोटल वर्क 39600 ही है? क्या हाँ, ये 39600 है। लेकिन मुझे बताइए, एग्जाम में आपको कौन बताने आएगा कि ये 39600 ले ले और उससे अंतर 300 का आएगा? अगर कोई बताने ही आए तो उसको पकड़ लेना, हाथ पकड़ लेना जबरदस्ती कि यहीं रुक, 2-3 का आंसर और बता। 39600 नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन का आंसर और बता, बाकी तो मैंने कर लिए। इस 5 क्वेश्चन में फंसा हुआ हूं, ये बता, ताकि मेंस में 100 में से 100 आए। तो आपको कोई बताने नहीं आएगा, याद रखना। इसलिए आप क्या करोगे, तरीके से, अपने तरीके से क्वेश्चन करोगे। आपने खुद से मान लिया कि टोटल वर्क 132 ईंट लगानी है। 132 ईंट लगाने में ये कितना टाइम लगाए, ये कितनी ईंट लगाएगा? 11 ईंट लगाएगा 1 घंटे में, और ये कितने लगाएगा? 12। तो दोनों मिलकर कितनी ईंट लगाएंगे? अगर अलग अलग देखा जाए तो 23, और इसको टाइम लगता है 132 में, अगर 23 का भाग दे दोगे तो टाइम 6 घंटे नहीं लगता, 6 तो 138 होता है, 5 पॉइंट समथिंग लगता है, इतना ही टाइम लगना चाहिए था। जबकि इनको रियल में लगा 6 घंटे। टाइम कम लगना चाहिए था, लेकिन इसको रियल में लगा अपने पास 5 पॉइंट समथिंग ही लगना चाहिए था, जबकि 6 घंटे लगे। तो अगर ये 11 ईंट अलग अलग काम कर रहे थे तब तो ये 11 ईंट लगा रहा है, और ये जो काम कर रहा है वो कितनी ईंट लगा रहा है? 12 ईंट लगा रहा है। लेकिन जब अपने जैसे गांव में होता है, एक पेड़ काट लिया, फिर बीड़ी पीने लग गए, बातें करने लग गए, 2 आदमी होते हैं तो वो ज्यादा बात करते हैं, तो फिर 23 ईंट नहीं लगा पाते। ये कहना चाह रहे हैं, इसकी भावनाएं समझो कि वो बैठकर बीड़ी पीने लग जाते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो ये लगातार अगर अलग अलग काम करते तो 23 ईंट लगनी चाहिए थी आइडियली तो, लेकिन 23 ईंट नहीं लगा पा रहे, वो बीच में बातचीत कर रहे हैं, तो काम 5 पॉइंट समथिंग में होने के बजाय 6 घंटे में हुआ। तो 6 घंटे में अगर काम हुआ, इसका मतलब क्या 1 घंटे में उन्होंने 22 ईंट लगाई होंगी? क्या लगानी कितनी चाहिए थी? 23, लगाई कितनी? 22। तो कितनी ईंट कम लगाई? 1। तो आप लोग लिखोगे यहां पर बैठकर, जब जब लगाओगे यहां पर, जब 1 ईंट कम अगर लगाए तो बताइए टोटल जो वर्क होगा वो क्या अपने पास 132 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जब 1 ईंट कम लगाए तो टोटल वर्क 132 होगा। यदि 300 प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर लिखना, 300 ईंट कम लगाए तो टोटल वर्क कितना होगा? तो क्या 132 गुना 300, क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग हमारी तरफ से ही रिलेट करेंगे, तो इसको इंटू करोगे तो 39600, ये अपना आंसर आ गया है। अब बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। ऑफलाइन क्लासेस में जब भी मेरी क्लासेज होती है, मैं उनको बुलवाता रहता हूँ जबरदस्ती कि भाई ऐसे क्यों बैठे हो। इससे आप लोग, क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ, आप घर पर बैठे हो, नहीं तो फिर डेली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होगा। आप सोचोगे यार कल पढ़ लूंगा 2 क्लास, आज जैसे ही फ्राइडे आएगा ना तो फ्राइडे सोचोगे यार कल सैटरडे है, कोई काम नहीं है, कल 2 ले लूंगा। सैटरडे को फिर छोड़ते हो यार, कल संडे है, चलो 2 क्लास में क्या करूंगा, आज और छोड़ देता हूँ, संडे को 2 ले लेता हूँ। फिर संडे को होती नहीं, वो इकट्ठा होती ही रहती है। तो आप एच और एन आप लोग मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, जिससे क्लास में एनर्जी बनी रहे और मुझे पता भी लगता रहे कि मनोज के पास साउंड बिल्कुल ठीक जा रही है। तो अगला कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। प्रियांशु ने देखो कितनी गहरी बात बोल दी है, आलस्य ही मनुष्य का शत्रु है। क्या बात है प्रियांशु, बहुत बढ़िया यार। कहां से टिप कर आए हो आज? सरकारी स्कूल में दीवार पर लिखी रहती हैं, किसी बच्चे के पास गए थे क्या भाई आज? नहीं। आलस्य ही मनुष्य का परम शत्रु है, आज का ज्ञान। क्या हम लोग सोल्व करें? देखिए मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझना। चुप करवाता हूँ आपको टेक्नोलॉजी से, मैं बातचीत करूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी उधर ही निकल जाओ दिमाग लेकर। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोग साथ साथ सोल्व करने की कोशिश क्या करो कि क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। 30 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए वो वाला क्वेश्चन आ गया सेकंड वाला, जो इतनी देर से मैं आपको बताते हुए आ रहा था। परंतु 40 व्यक्तियों ने 24 दिनों के बाद 30 व्यक्तियों ने काम को छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात, मतलब 24 व्यक्तियों ने तो काम किया 30 दिन, बाकी बचे हुए लोगों ने कार्य को पूरा करने के लिए 40 दिन और ले लिए। 40 दिन और ले लिए बचे हुए लोगों ने। तो कार्य छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से बोला गया है। तो मैं आपको सिखाता हूं, 30 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 30 मैन है जो किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं 40 दिन में। इसका मतलब वहां पर टोटल जो काम है वो क्या 1200 व्यक्तियों का था क्या?
आगे ये नहीं लिखा हुआ कि 30 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में, तो बताइए 24 कितने दिन में करेंगे? सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि 24 इस काम को कितने दिन में करेंगे, यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये लिखा हुआ है 30 व्यक्ति एक काम को 40 दिन में, 24 दिनों के बाद 30 व्यक्तियों ने कुछ ने कार्य छोड़ दिया, मतलब 30 में से 30 लोगों ने काम किया 24 दिन, उसके बाद कुछ लोगों ने काम छोड़ दिया, तो मुझे बताइए मैन कितने बचे? मान लो एक्स मैन बचे और बचे हुए काम को पूरा करने में 40 दिन और लगे, तो ये जो काम यहाँ पर कितने लोगों का हो चुका है? 720 लोगों का काम हो चुका है। और ये काम कितने लोगों का होगा? क्या 40 एक्स का टोटल काम है 1200 लोगों का, यहाँ 720 कर चुके हैं, आगे 40 एक्स और हो गए, क्या इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए? कल भी 3 बार बताया था, आज भी आते ही ये बात बताई, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों का सम इसके बराबर, तो इसका कॉन्सेप्ट अपने पास यही है, 40x प्लस अपने पास 720 बराबर अपने पास अगर 1200 होगा, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां से 40x का जो मान आ जाएगा वो क्या अपने पास यहां पर 8 8 का मतलब क्या 480 आ जाएगा? तो जीरो से अपने पास जीरो कट गया, x की वैल्यू क्या अपने पास 12 आ गया है क्या? यानी कि 12 मैन बचे हुए हैं। मुझे बताइए यहाँ पर 12 मैन अगर बचे हुए, एक्स कमांड 12 आ गया है, 12 मैन अगर बचे हुए हैं, तो इसने कहा कि कितने लोग कार्य छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो पहले 30 थे, अब अगर 12 बचे हुए हैं तो कितने लोगों ने काम छोड़कर वहां से भाग छूटे? तो आप कहोगे सर 18 मैन काम छोड़कर वहां से 9 2 11 हो गए, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनविंसिबल इसके लिए आपको कल की क्लास लास्ट में देखनी पड़ेगी भाई। मैं आपको कह रहा हूं 5 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 5 मैन ने एक काम अगर 10 दिन में कर दिया, तो हम बोलते हैं कि इस काम को एक दिन में करने के लिए 50 व्यक्तियों की जरूरत होगी। फिर बाद में मान लो 4 व्यक्ति काम कर चुके हैं 10 दिन, 4 व्यक्ति मान लो 3 दिन काम कर चुके हैं 3 डेज तक, तो ये 12 व्यक्तियों का काम हो चुका है 50 में से। तो 50 में से 12 का माइनस कर लो तो बचा कितना? 38। तो 19 मैन इस काम को कितने दिन में कर देंगे? यहाँ एक्स मान लेंगे, तो 19 गुना एक्स बराबर 32। इस प्रकार से हम लोग सीख रहे हैं। और समझा देता हूं, अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8। अक्सर आप भी बहुत सोते हो क्या? बढ़िया भाई, कम सोया करो। मेरा तो क्या है कि अभी करियर भी सेट है, सब कुछ सेट है, मैं अभी सोने लगा हूं। सारी चीजें मतलब एक सेट हो गई हैं, करियर वगैरह, आप इतना मत सो भाई। स्टूडेंट को ज्यादा नहीं सोना चाहिए। टाइम नहीं मिलता क्या रवि? किसी को धार दे रखें क्या 24 घंटे में से 5 7 घंटे? भेज दिया हूँ कि यार ये 3 घंटे मैंने आपको भेज दिए, मेरे पास तो 21 ही ज्यादा पड़ते हैं, क्या करूं पूरे दिन बोर होता रहता हूँ, 3 तू ले ले। ऐसा कोई सिस्टम बिठाया है क्या? देखो ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग, चलिए मैं आपको सिखाता हूं। आपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, 50 व्यक्ति एक काम को 28 दिन में, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 10 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 50 मैन किसी भी काम को फिनिश कर सकते हैं कितने दिन में? 50 मैन है जो किसी भी काम को 28 डेज में फिनिश कर सकते हैं। ध्यान से सुन लो भाई, एक बार मैं फिर बताता हूँ प्रत्येक बच्चे को। यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन इस फाइल नंबर 5 में मैं समझा रहा हूँ, फिर फाइल नंबर 6 पर चलेंगे। इसमें मैं आप लोगों को दो टाइप के क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ये समझा रहा हूं जिसमें अपने पास ये कहेगा कि 20 मैन एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो बताइए 40 मैन इससे डबल काम को, इससे 3 गुना काम को, इससे 5 गुना काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? सीधा सीधा पूछा गया है। तो हम लोग इसमें तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कभी कभार हम लोगों से बोलेगा कि 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं, फिर जो है वो अपने पास 8 लोगों ने 15 दिन तक काम कर लिया, तो वो काम एक नहीं हुआ, फिर यहाँ पर एक काम नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ पर लाइन खींच देते हैं बीच में समझने के लिए, और यहाँ पर 20 व्यक्ति कंप्लीट काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल अपने पास 200 था, 8 ने 15 दिन काम कर लिया, तो कितने मैन का काम कर लिया? 120 मैन का काम कर लिया। 120 जो मैन थे वो काम कर चुके हैं, तो 200 में से 120 हो गया, तो 80 मैन का काम और बचा। तो अब 80 मैन अगर होंगे तो बचा हुआ काम एक ही दिन में कर देंगे, अगर 40 मैन होंगे तो बचा हुआ काम 2 दिन में कर देंगे। तो इन दोनों का सम जो होता है वो इसके बराबर होता है। एग्जाम में कोई भी एक चीज यहां से गायब कर देगा और उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। 5वीं बार में ये चीज समझा रहा हूं, क्या आप लोग इस चीज को धीरे धीरे, क्या आपके दिमाग में ये चीजें घुसी हैं क्या? अगर रेगुलर आप लोग रहोगे, कुछ बच्चे लास्ट में 5 या 10 मिनट या 15 मिनट छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं, तो फिर उनको तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहाँ पर 20 तो मैंने एग्जाम्पल लिया भाई, ये लो मैंने गायब कर दिया, 20 कहीं नहीं है।
तो आगे देखिए कि ऐसा नहीं लिखा हुआ, अगर ये बोलता कि 50 व्यक्ति एक काम को 28 दिन में कर सकते हैं, 10 छोड़कर भाग गए तो 40 व्यक्ति काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व कर लेते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं कहा है कि व्यक्ति कितने दिन में कर लेंगे, ये कह रहा है प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए टोटल जो काम था वो वहां पर क्या 1400 व्यक्तियों का काम था, अगर एक दिन में मुझे करवाना है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1400 कहां से आया? क्या प्रत्येक बच्चा क्लास में समझ पाया क्या? मैं कोशिश करता हूं कि इस बैच में या किसी भी बैच में सारे लोग साथ चलें, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। 50 को 28 से गुना कर दिया मैंने। एक दिन की आवश्यकता जब भी आपके पास हो तो 50 को इंटू कर दिया करो 28 से। एक ही दिन में काम करना है तो 28 गुना मैन चाहिए, इंटू कर दिया, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले इसने हम लोगों से बोला है कि 50 व्यक्तियों ने काम किया और 10 दिन बाद 10 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। इसका मतलब 50 मैन ने काम जो किया है वो कितने दिन कर लिया? 10 दिन काम कर लिया। तो 10 डेज अगर काम कर लिया है तो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 500 लोगों का काम हो गया है क्या? 500 लोगों का काम हो गया तो बचे कितने लोगों का काम? क्या अपने पास ओनली 900 लोगों का काम बचा क्या? 500 लोगों का काम अगर हो चुका है तो बचा कितना? 900 लोगों का। 10 लोग छोड़ के यहां से भाग गए तो बचे कितने? 40। 40 में अगर 10 दिन और काम कर लें तो मुझे बताइए यहां पर कितने लोगों का काम हो गया? क्या 400 का हो गया क्या? और 400 का हो गया तो काम बचा कितने लोगों का? तो आप कहोगे सर 300 लोगों 500 लोगों का काम बचा अब तो ओनली। 500 में से मुझे ये बताइए यहां पर 10 और छोड़ गए तो 30 मैन काम को फिनिश करेंगे, काम 10 दिन और कर रहे हैं तो कितने लोगों का काम हुआ? 300 का। तो 300 का काम 500 में से 300 माइनस करोगे तो कितने लोगों का काम बच गया? 200 का। 20 व्यक्ति अगर काम करते हैं यहां पर 10 दिन तो क्या 10 लोग 10 दिन अगर काम करते हैं तो 200 लोगों का काम कर लेंगे, माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, काम यहां पर खत्म हो गया। मुझे बताइए कि इतने ही लोगों का काम था क्या? तो या तो आप लोग पूरा ऐसे बार बार घटाओ या मुझे बताइए क्या इन सभी को जोड़कर, ध्यान से समझना, इसका यहां पर, यहां पर और यहां पर, क्या इन सभी का जो सम होना चाहिए वो क्या अपने पास 1400 के बराबर आना चाहिए? क्या बात समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो ये बार बार नहीं जोड़ते एग्जाम में बैठकर, ये तो एक बताने का, सिखाने का एक तरीका इस प्रकार से हो गया। बार बार आपको ये चीजें नहीं जोड़नी है। आप वहां पर क्या करोगे? 50 लोगों ने काम किया, 500, ये लो, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 500 लोगों का काम हो चुका है, 10 छोड़कर भाग गए तो बताइए 40 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे? तो 10 दिन और काम करेंगे। तो 10 दिन और काम अगर कर लिया है तो फिर यहां पर अपने पास ये कितना हो गया है? 400। जोड़ के देखो 900 ही है जबकि चाहिए इतना। तो यहां पर इसके बाद 300 व्यक्ति जो हैं, 30 मैन जो हैं, वो कितने दिन काम करेंगे? 10 दिन और करेंगे। देखिए 10 डेज और वर्क अगर किया तो क्या 300 लोगों का काम हो गया क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है। तो काम कितना हुआ अभी? 1200 चाहिए, 1400 बनाना है टोटल इन सभी का सम। मुझे बताइए यहां पर 20 मैन से अगर 10 दिन और काम करवाओगे तो 200 ये हो गया। क्या इन सभी का सम अपने पास यहां पर जैसे ही इसके बराबर आया तो काम कंप्लीट हो गया? इनका सम जो है वो इसके बराबर अगर आया है तो काम यहां पर कंप्लीट हो गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे ये बताइए आप लोग तो दिन कितने लगे? 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन और 10 दिन, क्या 40 दिन लगे हैं क्या टोटल? इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा? 40 दिन में। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में बैठे बैठे आ सकता है, चलो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन बैठे बैठे इस प्रकार से दिमाग में आ सकता है कि 50 मैन सर किसी काम को 28 दिन में करें तो डेली एक व्यक्ति छोड़कर जाए, इस प्रकार से अगले दिन एक और छोड़कर चला जाए, अगले दिन एक और छोड़कर चला जाए, तो फिर क्या आपकी तरह इनको जोड़ जोड़ कर देखेंगे क्या कि 47 कब अपने पास यहाँ पर 1400 हो रहा है? पहले अपने पास 50, फिर 49, फिर 48, ऐसे तो बहुत सारा बड़ा हो जाएगा। याद रखना, ध्यान रखना, 45, 44 ऐसे अपने पास चलता रहेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा हूं, अगर 4 या 5 बार अपने पास आता है तो क्वेश्चन को 4 to 5 टाइम्स अगर आ जाए तो क्वेश्चन को हमेशा आपको ऐसे ही सोल्व करना है। या क्वेश्चन बहुत ही बड़ा आ गया कि 20 पद 25 पद अगर आ गए हैं तो उसके लिए आपको ऐसे बिना मतलब मैं कोई चीज पढ़ाता हूं ही नहीं। याद रखना, कल की क्लास में एपी पढ़ाया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया था, बताइए सभी लोग जानते हो क्या? एपी में मैंने आपको बताया था nth टर्म अगर कभी भी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। nth टर्म अगर निकालनी है यहां पर a प्लस, और अगर सम ऑफ n टर्म अगर निकालना है आपको तो ये होगा n/2, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी अपने पास ये लीजिए। तो यहां पर अपने पास जो है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारे पास n यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है, a पदों की संख्या है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर ये बात आपको समझ में आई है, और दूसरा कभी भी अगर लगातार संख्याएं जोड़नी पड़े जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मान लो ऐसा कभी हो,
5 प्लस 6 प्लस ऐसे जहां तक आपको जोड़ना पड़े n तक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका डायरेक्टली फिर फॉर्मूला ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको याद होगा, नहीं है तो आप लोग अब याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, मान लीजिए आपको 10 तक जोड़ना है, यहां तक 10 तक अगर जोड़ना है तो फिर आप लोग लिखोगे 10 गुना 11 और अपॉन में 2 लिखोगे, तो ये 55 आंसर आ जाएगा। 12th में था क्या? ठीक है। उसके बाद एसएससी में है भाई 5 6 7 8 100 तक अगर जोड़ना है यहां पर, तो अपने पास 100 तक अगर ऐड करना है तो फॉर्मूला होगा 100 गुना अपने पास 101 अपॉन अपने पास 2, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। बोलिए ठीक है क्या? हाँ, एवरेज में मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर याद करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। ये क्रिएटिव कल की क्लास देखिए भाई, शायद आप अचानक आए हो आज। आप आज से सही 4 दिन काउंट करो, संडे को छोड़ के आज के बाद, और उस दिन क्लास में तुरंत आना। आपको 100% समझाऊंगा मैं क्रिएटिव। शायद भाई आप अभी आए हैं, टाइम एंड अपने पास जो डिस्टेंस है उस चैप्टर में आप लोग आना। 4 दिन कोई भी एक बुक पढ़िए। क्रिएटिव लड़की है तो वो बहन है, तो आप बहन आइए कब? 4 दिन बाद। संडे को छोड़कर बाकी ध्यान रखना। आप 4 दिन और काउंट कर लो, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा। 100% समझ में आएगा। विनीता का आंसर आ चुका है, चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर नए बच्चे भाई आप ज्वाइन मत करना। कोई भी स्टूडेंट अगर नया है, आदमी को एक ग्रुप ने किसी काम को 8 दिन में करने का वायदा किया कि मैं 8 दिन में फिनिश कर दूंगा। 8 दिन में फिनिश करते हैं, वायदा क्या किया? 8 दिन में फिनिश करते हैं, ऐसे लिखना चाहिए इसको। यहां पर मैन मान लो अपने पास एक्स थे, ऐसा मान लीजिए कि एक्स मैन किसी काम को 8 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो मुझे बताइए टोटल काम कितने लोगों का था, ये बात बताना आप लोग मुझे। एक्स मैन किसी काम को 8 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो बताइए टोटल जो काम था 8 डेज में अगर फिनिश कर रहे हैं, तो यहां पर अपने पास जो टोटल काम था वो क्या 8x मैन का था? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? मैं एक बार सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छे से लिखता हूं बढ़िया तरीके से, ताकि आपको सारी बात समझ में आए। इसके बाद मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले दिन एक दिन जो काम करते हैं वो एक्स मैन काम करते हैं एक दिन। यहां पर एक दिन के लिए एक्स मैन ने काम किया, तो यहां पर ये तो आ गया कितने मैन का काम हो गया? एक्स का। उसके बाद यहां पर अगले दिन जो काम करते हैं 10 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, तो x माइनस 10 जो लोग हैं वो काम करेंगे एक दिन तक। तो मुझे ये बताओ अब की बार अगर एक दिन तक काम करेंगे तो ये जो होगा अपने पास क्या x माइनस 10 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद अपने पास यहां पर x माइनस 20 जो होगा, x माइनस 20 मैन जो है वो भी एक दिन काम करते हैं। तो यहां पर एक दिन अगर काम करते हैं तो ये वैल्यू अपने पास x माइनस 20 होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 10 लोग और छोड़कर चले गए अगले दिन, तो x माइनस अपने पास 30 होगा। x माइनस 30 भी काम कितने दिन करते हैं? एक दिन जो काम करते हैं वो x माइनस 30 भी काम करेंगे एक दिन। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये x माइनस अपने पास 30 हो गया? ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा सभी लोग। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे इस टाइम सिर्फ इतना बताना, क्या इन नीचे वाले सभी का सम, इन नीचे वाले सभी का जो सम है वो मुझे बताइए क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या? ये बात बताओ मुझे। अगर यहां पर डेली इस टाइप से काम हो रहा है तो यहां पर इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर आप लोग मुझे बताओ इस चीज को, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि 8x पहले दिन x ने काम किया, अगले दिन x माइनस 10 ने काम किया, अगले दिन x माइनस 20 ने काम किया, अगले दिन x माइनस 30 ने काम किया, और अगले दिन x माइनस 40 ने काम किया। ऐसे टोटल मुझे बताइए क्या 12 टर्म्स होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे टोटल जो अपने पास होंगी 12 टर्म्स होंगी। बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? पहला तरीका तो ये है कि एक अच्छा सा संडे देखकर कि इस संडे को मेरे पास कोई काम नहीं है, ये 12 टर्म्स लिख लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और उसके बाद ये एक्स 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 तो 12 12 आएगा, तो 12x जोड़ लेना। और इसके अलावा जो बचा माइनस कॉमन लेकर 10 20 30 40 50 इनको जोड़ लेना। जैसे आप लोग इसको जोड़कर खत्म करोगे तो फिर अगली बार मैं कहूंगा कि ये यहां पर अपने पास 88 है और ये यहां पर 112वें दिन खत्म हुआ।
उस टाइम फिर आप लोग क्या करोगे, लगातार दिवाली की 5 दिन की छुट्टियों का वेट करना कि दिवाली पर 5 दिन की छुट्टी आएंगे, उसके लिए क्वेश्चन बचा कर रखना और 5 दिन में आराम से ऐसे लिखकर टोटल टर्म्स 88x और 10 वाले जोड़कर इस टाइप से आप कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको क्या कहना चाहूंगा, आपका मैं नहीं चाहता कि आपका संडे खराब हो, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हो सारे। इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर मुझे बताओ, ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो क्वेश्चन में स्टेप ये वाली लिखोगे आप, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, इस पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो शुरुआत में एक बार मुझे समझाना होता है, आप इस टाइप से लिखोगे और मुझे बताइए इसमें क्या आप एपी लगा सकते हो क्या, बताओ। तो यहां पर जरूर कहोगे ये सर 8x अपने पास है, ये अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, अपने पास 12 है, एन का मान 12 है, ध्यान रखना। फॉर्मूला लिखूं क्या या याद है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोग फॉर्मूला, कुछ बच्चों को फॉर्मूला तो याद है, लेकिन इसको लगाना सीखिए। मैं धीरे धीरे हर चीज आपको बताता हूं, हर चीज समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। यहां पर ए एन बाई टू, 2a का मान यहां पर x है फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन, एन का मान यहां पर 12 है, माइनस वन ये लो, और डी का मान मुझे बताइए यहां पर क्या -10 होगा क्या, डी की वैल्यू ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। डी का जो मान होगा, जब घटते हुए क्रम में हो तो डी का मान नेगेटिव होगा, बढ़ते हुए क्रम में अगर हो तो डी का मान पॉजिटिव होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। यहां पर पूनम को नहीं समझ में आया, पूनम एन यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स है जो इसने 12वें दिन खत्म हुआ, ऐसे टोटल 12 टर्म्स होंगी क्योंकि 12 दिन में काम खत्म हुआ। ए यहां पर पहली टर्म होती है, पहली टर्म ये एक्स है, और ये दूसरी टर्म में 10 दिन का डिफरेंस अगर है तो माइनस का 10। इसके बाद मुझे ये बताइए 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 6 बार। 8x बराबर अपने पास होगा 12x, और ये माइनस का अगर करोगे तो अपने पास माइनस का 660 होगा। बड़े क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, याद रखना। इसी टाइप से इनको हम लोग सोल्व करना पड़ता है। तो ये इधर लाओगे तो 4x बराबर 660 अगर है तो x का मान क्या अपने पास 165 आ जाएगा। ये अपना आंसर है। आराम से, ध्यान से, अच्छे से आप लोग देखना चाहो तो वापस भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को मेरी तरफ से धीरे धीरे समझा दिया, हर स्टेप बताते हुए। श्वेता, अगर इसको रिपीट करना चाह रहे हो तो आप खुद इसको रिपीट कर लेना। मैं इतना ही स्लो, इतना ही धीरे आपको रिपीटेशन जब आप करोगे तो उसमें बताता हुआ मैं मिलूंगा। ऐसे वैसे मुझे पता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। थोड़ा कम समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। कोशिश करो, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। शिवम, मैंने सेविंग क्यों नहीं किया? किसी ने कहा ही नहीं शिवम, आज कहा है आपने, कल करता हूं भाई। मेरे पास सोने का टाइम नहीं है, आपको सेविंग की पड़ी है भाई। आयुष, कल मैंने एक छुट्टी ले ली थी, इसलिए होगी संडे की क्लास। एक कल एक दिन मैंने छुट्टी ले ली थी इस वीक में, तो वो 10 बजे रखेंगे भाई, आराम से सो लेना सुबह सुबह, फिर 10 बजे उस क्लास को कर लेंगे। देवती, कोशिश करता हूँ फिर से समझाने की, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको वापस रिपीट करेंगे। देखिए मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरी तरफ से कोई कमी रह रही है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। देखो, एक तो ये फॉर्मूला तो याद करो ही करो, मैं तो लिखकर सारी चीजें ऐसे भी नहीं कि 33 गुना 30 और शुरू हो गया। चलिए आइए, अब ऐसे भी नहीं है कि 44 43 42 पूरा लिखता हूँ इन सभी का सम। तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होना ही चाहिए इन चीजों को। और मैं तो ये भी नहीं बोलता कि पहले से खुद ही आना चाहिए भाई, सारी चीज मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो हर बात आपको बताता हूँ, फिर भी जो भी काम में आता है वो पहले से ही फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिखता हूँ। ये चीजें पता होनी चाहिए। एन नंबर ऑफ टर्म 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 33 व्यक्ति किसी भी काम को 30 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 30 डेज में फिनिश कर सकते हैं। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये जो काम है वो क्या 33 गुना 30 लोगों का ही काम है क्या? ये लो इंटू कर देते हैं, यहां पर इतने लोगों का काम है। 990, बिल्कुल ठीक है। काम कितने लोगों ने किया? 33 ने नहीं किया, काम शुरुआत की 44 ने। तो 44 मैन जो हैं वो किसी भी काम को एक दिन करते हैं। तो बताइए कितने लोगों का काम हुआ? 44 का। तो ऐसे 44 तो कितनी बार घटाओगे? चाहो तो यही घटाकर देख लो, लेकिन कितनी बार आप लोग माइनस करोगे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा।
ये अपने पास एक दिन काम किया तो 43 का काम कर लिया, फिर 42 ने काम किया, डेली एक एक व्यक्ति छोड़कर जा रहा है तो काम अपने पास यहाँ पर 42 ने कर लिया, फिर एक छोड़कर चला गया तो 41 जो है वो काम करेगा एक दिन। ऐसे ही अपने पास काम चलता रहेगा और मुझे बताइए इन सभी का नीचे तक जाता रहेगा, क्या इन सभी का जो सम होना चाहिए, इन सभी को अगर आप लोग जोड़ोगे, इन सभी का सम जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, बताओ ठीक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, इन सभी का सम इसके बराबर होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर ये नहीं लिखते। अब हम लोग लिखते क्या है ये तो आपको समझ में आए प्रत्येक बच्चे को क्लास में, यानी कि तो हम लोग लिख देते हैं कि यहां पर 33 गुना अपने पास 90 बराबर क्या अपने पास 44, ये यहां पर प्लस 43। देखिए एक दिन काम किया 44 लोगों ने, वही क्वेश्चन है सेम, 20 व्यक्ति किसी भी काम को 10 दिन में, पहले दिन 15 लोगों ने काम किया 8 दिन तक, उसके बाद यहां पर 10 लोगों ने काम किया, कितने दिन और काम करेंगे, तो मुझे आप लोग यहां पर 200 होगा और ये 15 गुना 8 120 और 10x, इन सभी का सम इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन वहां पर डेली एक एक व्यक्ति छोड़कर जाता है, एक दिन काम किया एक ने, एक दिन काम किया एक ने, एक दिन काम किया एक ने, बोलिए ठीक है क्या? इस प्रकार से अपने पास है वॉइस अगर कम है हर्ष मेरी तरफ से भाई इतनी आ सकती है, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, देखो कितना बड़ा माइक खरीद के लाया हूं मैं, देखिए देखो अब पीछे तक है, सही दिखाऊं देखो कितना बड़ा, देखो यहाँ तक है और नीचे भी गया हुआ है और ये भी काफी बड़ा माइक है, तो मैं मेरी तरफ से करोड़ों रुपए खर्च कर चुका हूं। आप एक काम कर सकते हैं, फोन से अगर देख रहे हैं तो स्पीकर को साफ करवा लो भाई। ये देखिए यहां पर ये छोटी सी अपने पास गलती हो गई तो मैं समझाता हूं, ये वाला ये मैंने ये गलत लिख दिया, तो चलिए वापस लिख दूं। यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि यहां पर 33 गुना 30 और क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से हम लोग कर लें कि अपने पास पहले दिन काम किया 44 ने तो इतने लोगों का काम हो गया, फिर 43 ने, फिर अपने पास यहां पर 42 ने, फिर काम किया 41 में, फिर 40 ने, क्या अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? तो ये तो ऐड करने पर 990, इस संख्या में जब भी ऐसी संख्या है एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना कि क्या अपने पास यहां पर फॉर्मूला n/2 होगा क्या? n/2 प्लस 2a, n स्मॉल लिखते हैं इसमें हम लोग, वैसे तरीका तो कुछ भी लिख लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन n/2 2a, a का मान अपने पास 44 है, प्लस अपने पास यहां पर n-1 इंटू डी, डी का मान मुझे बताइए क्या यहां पर -1 होगा, हाँ ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? क्या बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो ये यहां से अब अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण अपने पास बनेगी, वहां से अपने पास आंसर आएगा। लेकिन याद रखना इसके बाद इस चीज को, ये क्वेश्चन वैसे एसएससी का है नहीं, रियल में देखा जाए तो एसएससी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ बड़े क्वेश्चंस मैं क्लास में करवाता हूं ताकि एसएससी वाले जो क्वेश्चन है वो आसान लगने शुरू हो जाए। एग्जाम में अगर कभी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो इसके बाद आप लोग इसको थोड़ा सा चाहो तब तो सोल्व कर लो। यहाँ पर 990 गुना 2 बराबर अपने पास होगा 80, एन का इंटू करोगे तो 88n, यहाँ पर प्लस अपने पास इंटू करोगे तो माइनस का अपने पास एन स्क्वायर है और प्लस का अपने पास यहाँ पर एन होगा तो ये 87n आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट किया करो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर सिखाया है, मैंने वैल्यू पुट की नहीं है, एन का मान जो आ जाएगा वो 44 आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? ठीक है आदित्य भाई, डलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करो वापिस करने की, होती है ना पूजा, संडे को भी होती है, कल है मॉर्निंग में है लेकिन वो हाँ बिल्कुल कृतिका, एकदम ठीक है आपका रीजन, क्योंकि 45 तो वहां पर व्यक्ति नहीं है, डेली छोड़कर जाएंगे तो 45 दिन लगने चाहिए, जबकि 44 है तो आंसर 44, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 150 व्यक्ति मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे हमसे पूछ रहा है अब की बार। यदि प्रतिदिन 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाएं तो काम पूरा होने में 8 दिन अधिक लगते हैं। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 150 व्यक्ति
किसी भी काम को अगर यहां पर x डेज में कंप्लीट करते हैं तो सारे लोग समझने की कोशिश करो। कल की क्लास वापस देखना जिस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कल लास्ट में 3 बार ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। 150x है। इसके बाद यहां पर प्रतिदिन 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाएं। यहां पर 150 व्यक्तियों ने काम किया, मान लो एक दिन, तो कितने लोगों का काम हुआ? 150 का। या कल भी नहीं आए थे, अब कोई भी चीज अगर 10 बार मैं बताता हूं उसके बाद तो आपके समझ में आनी शुरू होनी चाहिए। नहीं समझ में आया तो याद होनी चाहिए कि हाँ यार इस प्रकार से हम लोग करते हैं। यहां पर तो अगले दिन 4 लोग छोड़कर चले गए, तो 146 जो मैन है वो कितने दिन काम करेंगे? तो यहां पर एक दिन। तो कितने लोगों का काम हुआ? 146 का। सर ये फाइल डलवा दी क्या? 5 नंबर और 6 नंबर अपडेट सेक्शन में डाल दी? आदित्य भाई अपडेट सेक्शन में जब फाइल डाल ही दी है तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हेलो सर, ये तो सारे ही बच्चे मना कर रहे हैं यार। देखो वापस देखो, सारे ही बच्चे मना कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना। 140 फिर छोड़कर चले जाएंगे तो 142 मैन कितने दिन काम करेंगे? तो यहां पर आप कहोगे सर इतने लोगों का काम हो गया 142 का। यहां पर मुझे बताइए फिर छोड़कर चले गए तो 138 मैन काम कितने दिन करेंगे? एक दिन। तो ये अपने पास 138 होगा। फिर 4 छोड़कर चले गए तो 134 होंगे। या तो बैठे बैठे ऐसे लिखते रहो पूरा 134। लेकिन मुझे बताइए अब की बार 8 दिन अधिक लगे तो पहले अगर x डेज लग रहे हैं तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होगी वो क्या अपने पास x प्लस 8 होगी? क्या नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास पदों की जो संख्या होगी वो x प्लस 8 होगी। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो n की जगह अब की बार बताओ इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला है n/2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, मुझे बताइए n की जगह आप लोगों को क्या रखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में? n की जगह अब की बार x प्लस 8 रखना पड़ेगा। बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो हम लोग कभी कभार 8 दिन अधिक लगे भाई, एक बच्चा कह रहा है एन का मान 8, ये गलत हो जाएगा। ऐसा कभी सुनामी या क्या नाम है आपका, मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा भाई। यहां पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि अपने पास हो क्या रहा है। अगर एन का मान ही आप लोग 8 दिन नहीं लगे, पहले जो दिन लग रहे थे वो यहां से 8 दिन अधिक लग रहे थे, अधिक लग रहे थे। 8 डेज ज्यादा लग रहे हैं, ओनली 8 नहीं। आपको किसी काम को करने में 20 दिन लगे, फिर कोई बंदा बोलता है कि आप थोड़ा सा बीमार हो गए तो 8 दिन ज्यादा लगे। तो 8 दिन ज्यादा लगने पर मुझे बताओ 28 लगे या ओनली 8 लगे? कि बीमार हो गए तो 8 दिन ज्यादा लगे। अब कितने दिन में? 8 दिन में। ऐसे थोड़ा ना होता है। यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग देखकर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर अगर आप लोग x प्लस 8 नहीं करना चाहते तो शुरुआत में जो दिन है इसकी जगह मुझे सभी लोग मिलकर बताइए क्या मैं x माइनस 8 मान सकता हूं क्या? कि पहले दिन पहले x माइनस 8 है तो बाद में 8 दिन अधिक, तो यहां पर ओनली x होगा, तो फिर उस टाइम n का मान x होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों तरीके आपके पास हैं। मैं फिर बार बार समझा रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा सीखे। टफ से टफ चीज मैं पढ़ाऊं तो भी क्लास पूरी सीखे। 150 लोग किसी काम को हम लोग मान लेंगे कि x माइनस 8 डेज में करते हैं। x माइनस 8 मान लिया क्योंकि बाद में 8 अधिक है तो x माइनस 8 मान लिया। तो मुझे ये बताइए यहां पर टोटल काम क्या 150 इंटू अपने पास x माइनस 8 होगा? क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। फिर इसमें से 150 लोगों ने काम किया, 150 मैन ने एक दिन काम किया, तो कितने लोगों का काम हो गया? 150 मैन ने एक दिन अगर काम किया है तो यहां पर अपने पास एक दिन काम किया है तो कितने लोगों का काम हो गया? 150 का। फिर अपने पास 146 है, चार क्योंकि चार चार छोड़कर जा रहे हैं तो 146। फिर चार छोड़कर चले गए तो 142 काम करेंगे एक दिन। फिर चार छोड़कर चले गए तो 138 काम करेंगे एक दिन। और इस प्रकार से मुझे बताओ पहले अगर x माइनस 8 मान लिया है तो क्या अब अपने पास जो होगा अपने पास यहां पर क्या x डेज लगेंगे? बोलिए इससे 8 दिन अधिक तो इसमें 8 जोड़ते x डेज आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो अब ये फॉर्मूला है, कुछ बच्चों को अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। यहां पर सबसे पहले 150 गुना x माइनस 8 जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? वो 150, 146, 142, 138 और ऐसे इन सभी के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है और सीरीज जब चल रही हो ना तो इसका जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है। हो सकता है कुछ बच्चों को यह बात नहीं पता लग रही हो तो मैं बता दूं इसका जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है n/2। तो n का मान तो निकालना है हमें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। लिख देता हूं एक बार, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर रहा हूं मोहित भाई। तो यहां पर मुझे बताओ 150 इंटू अपने पास x माइनस 8 और ये आगे आएगा n का मान। यहां पर टोटल एक 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 करके x डेज लगे तो x/2। ए यहां पर प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होती है ए का, मतलब ये फॉर्मूला जो रटना है भाई आपको।
तो 2a 150, 2 गुना 150 लिख देता हूं, नहीं तो विशाल कंफ्यूज हो जाएगा। n की जगह x -1, और अगर घटते हुए क्रम में हो, अगर घटते हुए क्रम में हो तब तो इसका मान 4 होगा, माइनस का 4 होगा। d का जो मान है यहां पर -4 है। बढ़ते हुए क्रम में होता तो पॉजिटिव, घटते हुए क्रम में अगर हो तो नेगेटिव। अब ये चीज कंफ्यूज होने की नहीं है, याद करने की है कि ऐसे होता है, ये पता होना चाहिए। ये चीज मतलब आपको अब याद करने की कि भाई अब ये फॉर्मूला आप चाहे मैं कम से कम कल बताया था, आज बताया, आज फिर से बता के तीसरा क्वेश्चन और करवा रहा हूं। अब भी फॉर्मूला अगर नहीं लगाने आएगा तब तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ। यहां पर 2 से कट गया, 2 से 300 इंटू एक्स माइनस 8, ये इंटू करोगे अंदर एक्स का तो 300 एक्स होगा। 2 का इधर इंटू कर दिया भाई मैंने, 300 एक्स होगा। प्लस यहां पर एक्स का इंटू करोगे तो माइनस का 4x², 4x² ये लो। और मुझे बताइए प्लस का अपने पास क्या 4x हो जाएगा क्या, ये प्लस का 4x, ये जो अपने पास होगा तो ये क्या अपने पास 300 एक्स, माइनस अपने पास यहां पर 2400 बराबर 300 एक्स माइनस 4x² प्लस 4x। यहां पर 300 से 300 तो क्या कट गया है क्या, 4 का भाग दे दो और इधर भी ले आओ, दो इस काम साथ कर रहा हूं। 4 का भाग दे दिया x², 4 का भाग दे दिया -x, और 4 का भाग दे दिया तो माइनस का 600। दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने -1 बन रहा हो और इंटू करने पर 600, तो माइनस का तो 25 होगा और प्लस का 24 होगा। अब यहां पर आपको इसके बाद ये करने के बाद आपको होना चाहिए कि सर ये तो द्विघात समीकरण बनेगी, हम सोल्व कर लेंगे। अब वैसे होना रियल में ये चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतने बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करवा रहा हूं। नहीं सोल्व करना था तो अलजेब्रा का वेट करो कि ये तो बनाते हैं हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव को तो पॉजिटिव बनाते हैं और पॉजिटिव को नेगेटिव। डेज नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो अपने पास आंसर 25 दिन नहीं आएगा। 25 तो इसका मान है एक्स का, हमें तो पहले वाले दिन पूछे शुरुआत में, तो 25 में से अगर आप लोग 7 माइनस करोगे तो मुझे आप लोग, यहां पर मैंने गलत तो नहीं लिख दिया कहीं पर, 25 में से 7 माइनस करोगे तो क्या 18 दिन आना चाहिए कि आपका 17 दिन आ रहा है। कहीं मैंने गलत, अच्छा 7 नहीं 8 माइनस करना है। ये 7 पता नहीं कहां से आया, 8 माइनस करना है हम लोगों को। तो 8 माइनस करोगे तो मुझे बताओ क्या 17 डेज लग जाएंगे, 17 दिन लग जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। मैंने देखिए फॉर्मूला लगाना आपको सिखा दिया है। अब थोड़े तो बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार तो आपको करनी ही चाहिए। बाकी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं सीख पाओ। कैलकुलेशन तो टफ है, सोल्व करना तो ऐसे नहीं है कि आंखें बंद की और खोलते ही आंसर, ऐसे तो नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओ आप। वो ऑप्शन से रख लेना भाई, अगर आप एकदम ही अवॉइड करना चाह रहे हो तो ऑप्शन से रख लेना। ये क्या हुआ भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है क्या आपकी तरफ, आओ प्रयोग करें क्या ये। हाईलाइट हो गया ये तो, क्या दिखाई दे रहा है। ये वैसे उस टाइप का चौथा क्वेश्चन है। आप लोग, नहीं दिखाई दे रहा तो छोड़ दो इसको। वैसे भी चौथा क्वेश्चन है सेम टाइप का, खुद आप लोग कर लेना बाद में। पास में जाने से दिख रहा है भाई, पास जाके देख लो, मैं करवा देता हूँ। पास जाके देख लो, मैं करवा देता हूँ। कर्मचारियों का एक समूह व्यक्तिगत रूप से जब काम करता है तो किसी काम को 50 दिन में, ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स कैन कंप्लीट वर्क पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज व्हेन दे वर्किंग इंडिविजुअली। अगर एक एक व्यक्ति, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी सही लिखी है, 50 दिनों में पूरा होता है जब कोई भी उनमें से एक काम करे। उस ग्रुप में कितने लोग हैं नहीं पता, लेकिन कोई भी एक व्यक्ति अगर व्यक्तिगत रूप से कोई सा भी एक, पहला उठा लो, दूसरा उठा लो, तीसरा, तो काम 50 दिन में कंप्लीट होता है। तो मुझे बताइए क्या एक मैन किसी काम को 50 डेज में फिनिश कर रहा है, हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। ग्रुप है वहां पर, कितने लोगों का है पता नहीं, तो यहां पर 50 डेज में कंप्लीट हो रहा है। कोई भी एक काम अगर करे तो, देखो इस बच्चे ने, रोहित ने लिख दिया भाई, पढ़ लो इंग्लिश में, बहुत बढ़िया भाई। तो यहां पर मुझे बताइएगा टोटल काम 50 डेज में 50 मैन का है, बोलिए एकदम ठीक है क्या।
उम्मीद है आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा। देखो लैंग्वेज अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। पहली बात तो आपको खुद को लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। फिर भी बच्चे खुद लैंग्वेज तो पढ़ते नहीं, फिर भी बताने के बाद भी उनको ये बात समझ में नहीं आती। यहां पर अपने पास इस प्रकार से अगर कभी भी हो, एक तो मैंने आपको खुद को ही लैंग्वेज यहां पर समझाई है। पिन नहीं हो रहा भाई आपका मैसेज, कोई बात नहीं, बच्चे पढ़ लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो आप लोग, मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली जब काम करते हैं तो ये काम इतने दिन में फिनिश हो रहा है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति किसी भी काम को अपने पास फिनिश, कोई भी ग्रुप में कितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी एक लोग है तो काम 50 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब टोटल काम क्या 50 मैन का था? बोलो एकदम ठीक है क्या? इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अपने पास कि आप लोग बताइए, दूसरे दिन, पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया, दूसरे दिन दो शामिल हो गया, तीसरे दिन एक और शामिल हो गया। जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। पहले दिन एक व्यक्ति ने काम किया तो एक का काम हो गया। अगले दिन दो व्यक्तियों ने काम किया, एक और आ गया, तो कितने दिन का काम हो गया? दो का। अगले दिन एक और भाई आ गया, तो कितने लोगों का काम हो गया? तीन का। अगले दिन एक और आ गया, और ऐसे ही काम चलता रहा। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इन सभी का जो सम है 50 बराबर क्या 1+2+3+4+5+6 ऐसे अपने पास चलता रहेगा, इन सभी के बराबर आना चाहिए? बोलिए ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? और काम हमेशा व्यक्ति कम नहीं रहने चाहिए, कभी ज्यादा चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, कभी भी काम अगर ज्यादा चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम नहीं होने चाहिए, याद रखना। और इसको जोड़ने का, अगर लगातार संख्याओं को कभी जोड़ना है कि कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, इसको जोड़ने का जो एक तरीका है, क्या आपको याद है क्या कि 50 बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 अपने पास ये तरीका होता है? बताइए याद है क्या? दो आगे जाएगा तो अपने पास ये होगा 100 बराबर एन इंटू एन प्लस अपने पास 1। तो एन का मान मैं क्या रखूं मुझे बताइए? तो आप कहोगे सर एन का मान 9 गुना 10 रखोगे तब तो कम रह जाएगा। एन का मान 10 गुना 11 अगर करोगे तब जाके 111 अपने 110 अपने पास हो पाएगा। तो एन का मान क्या अपने पास 10 डेज होगा? बोलिए एकदम ठीक है। ज्यादा चला जाए यानी कि 10वें दिन काम कंप्लीट हो गया और इसने अपने पास 10वें दिन का ही पूछा कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 10वें दिन में। 9वें दिन तो अगर यहां पर मैं 9 रख देता हूं तो 9 का जब इंटू करोगे आप लोग 10 से तो 90 व्यक्तियों का काम होगा, जबकि रियल में यहां पर 100 है, तब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए किसी किसी क्वेश्चन में कभी ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा काम चला जाए तो जाने दिया करो, लेकिन आंसर 9 मत नहीं देना, आंसर उससे आगे वाला देना है 10। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आपको समझाता हूं। 11 में तो अभिषेक बहुत ज्यादा चला जाएगा, 10वें दिन ही खत्म हो गया काम तो। लगभग में पूछा तो लगभग में 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग को 10 तो लिख सकते हो, 11 कैसे लिखोगे भाई? जब आपको पता है कि 9 में तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो 9.765 9 पॉइंट समथिंग आना है, तो उसको बताइए 10 ही तो लिखोगे ना। हम लोग लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें पढ़ाता हूं। रेवेन्यू टाइम है, एडवर्टीजमेंट जरूर देखा करो आप लोग।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग आगे। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। देखिए, अब की बार उसने पूरा किया नहीं, पूरा होता नहीं है। एक ठेकेदार ने किसी, दोनों वापस ले रहा हूं मैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, उस टाइप के क्वेश्चन। एक ठेकेदार ने ये काम करने की जिम्मेदारी लेता है, वो होता नहीं है काम, सिर्फ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मैं कर दूंगा। 28 मजदूर लगाए और 18 दिन बाद देखा कि काम का 2/3 भाग हो चुका है। इसका मतलब यहां पर ये नहीं लिखा हुआ कि 28 मैन 28 दिन में किसी काम को 18 दिन में फिनिश कर देते हैं और फिर बताओ 10 लोग इस काम को कितने दिन में, ऐसे नहीं लिखा हुआ। इसने कहा है, सीधा सीधा लिखा है कि 28 मैन जो है वो काम का 2/3 भाग, 28 मैन काम का 2/3 भाग 18 डेज में फिनिश कर देता है। काम का 2/3 भाग 18 दिन में फिनिश कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि काम को मैं 25 दिन में फिनिश करूंगा। तो दिन कितने बचे? तो आप कहोगे सर 7 दिन बचे। दिन कितने बचे? 7। काम कितना बचा? तो आप कहोगे सर 1/3। 1/3 कहां से आया मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। टोटल काम होता है 1, उसमें से अगर 1/3 2/3 काम हो चुका है तो काम बचा कितना? तो अपने पास 1/3 काम बचा। और यहां पर कितने लोगों की आवश्यकता होगी? एक बार एक्स मान लो। तो जैसे आप लोग सोल्व करोगे इसको यहां पर इस प्रकार से, अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो यहां पर 28 इंटू 1/3 इंटू अपने पास 18 अपॉन नीचे जो अपने पास आएगा, या बराबर में आप लोग मान लो या अपॉन में आप मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x/23 इंटू अपने पास 7 आएगा। ये जो अपने पास है 3 से 3 अपने पास कट गया है, बराबर में एक तो है ही, 7 से कट गया ये 4 बार और 2 से कट गया ये 2 बार और 18 गुना 2, यहां पर x का जो मान आ गया वो क्या अपने पास 36 आ गया है क्या? 36 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग ये देखिए हमें पूछा क्या है। हम लोगों से ये पूछा है अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने पड़ेंगे। हाउ मेनी मोर लेबर शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क ऑन द टाइम ही हैज टू एम्प्लॉय। यहां पर मुझे बताओ तो आंसर क्या 36 आएगा या 8 आएगा? ये बात बताइए, कितने और लोगों को वहां पर डिप्लॉय करना पड़ा। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 8 मैन को वहां पर और बुलाना पड़ा? तो क्या हमारा आंसर 36 दोगे या 8 दोगे? ये बताइए। तो 36 माइनस 28 आंसर अपने पास 8 होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक क्वेश्चन तो एक बार ये आता है, एक क्वेश्चन यहां पर इस टाइप से आता है, इसको पढ़ो। 25 का काम है ना पारस, 25 से ही तो ये 7 आया है। पहले 18 दिन हो गए, 25 में से अगर 18 दिन माइनस कर चुके हो तभी तो 7 आया है। इनसिबल वापस पढ़ लो भाई, ये तो शुरुआत से यही ये करवाते आ रहा हूं अब तो मैं। इसको पढ़ लो, इसकी लैंग्वेज भी आपको परेशान करेगी, वैसे है आसान, कोशिश करो। देखिए बिल्कुल ठीक है। एक ठेकेदार ने किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन लिया कि 40 दिन में कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना उसने कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहा कि 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और 100 व्यक्ति लगा दिए। 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर काम टाइम पर फिनिश कर दिया। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 100 व्यक्ति किसी काम को मान लो एक्स डेज में करते हैं, 100 मैन है जो किसी काम को एक्स डेज में कर रहे हैं, तो यहां पर टोटल जो काम है वो क्या 100x है? बोलिए समझ पा रहे हो क्या? 200 100 व्यक्ति काम पर लगाए तो 100 व्यक्तियों ने 35 दिन काम किया। ये नहीं करा कि 35 दिन में कंप्लीट कर दिया, 35 डेज के लिए वर्क किया तो कितने लोगों का काम हो गया? 3500 का। फिर 100 और लगा दिए तो 200 व्यक्तियों ने काम को समय पर कर दिया, मतलब 5 दिन और काम किया, तो ये कितना होगा अपने पास? 1000। ये काम कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों का सम क्या इसके बराबर होना चाहिए? बोलो ठीक है क्या? तो यहां पर अगर यहां पर 100x है और ये जोड़ोगे तो 4500 है, तो मुझे बताइए x का मान अगर 100 ही व्यक्ति लगे रहते तो क्या 45 दिन लगते क्या? अगर 100 ही व्यक्ति लगे रहते तो 45 दिन अगर लगते और काम होना चाहिए था 40 दिन में, अगर एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं लगाता तो कितना काम, कितने दिन एक्स्ट्रा लगते? 5 दिन अपने पास एक्स्ट्रा लगते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा।
राजू फिर समझाता हूं भाई, फिर से समझाता हूं। यहां पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए उसने 40 दिन में करने का ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आरंभ में उसने 100 व्यक्ति लगाए और 35 दिन बाद जैसे ही जाकर देखा, उसको पता लगा कि काम तो फिनिश नहीं होगा और उस पर तो अब जो लगेगा वो पेनल्टी लगेगी। काम फिनिश नहीं हो रहा है, उसने जाकर देखा कि यार ये तो पेनल्टी लग जाएगी, काम टाइम पर फिनिश करता हूं, तो उसने 100 व्यक्ति और लगा दिए। इसका मतलब मुझे बताइए, उस काम में पहले कंप्लीट नहीं, उस काम में 100 व्यक्तियों ने कितने दिन काम किया? क्या 35 दिन काम किया है क्या? तो 100 व्यक्ति अगर 35 दिन काम करेंगे तो कितने लोगों का काम होगा? 3500 का काम होगा टोटल। वहां पर काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी, और उसके बाद यहां पर 100 और लगा दिए तो 200 व्यक्तियों ने काम टाइम पर, मतलब 5 दिन में ही फिनिश कर दिया आगे। तो मुझे बताइए 1000 ये है, क्या काम अब कंप्लीट हुआ है क्या? तो इन दोनों का सम टोटल 4500 लोगों का काम था। कभी तो इधर से कोई चीज गाइड कर देगा। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा और अच्छा बना दिया, अगर 100 व्यक्ति काम पर लगाता और मान लो एक्स्ट्रा नहीं लगाता, इन 100 को ही अगर कंप्लीट करना था, तो टोटल काम क्या 100x लोगों का था क्या? और इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, बोलिए ठीक है क्या? तो ये दोनों 100x बराबर, ये जो अपने पास है 100x बराबर, क्या अपने पास 4500 अगर है तो x का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 45 आएगा क्या? और x का मान अगर 45 अपने पास है तो कितने एक्स्ट्रा टाइम पहले 40 दिन में होना चाहिए था, और 100 ही लोग अगर करते रहते तो 45 दिन लगते, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने लगते? 5 दिन एक्स्ट्रा लगते। बोलिए अब तो समझ पाए हो क्या? काम का कुछ भाग और उसमें क्यों कंफ्यूज होते हो भाई? ये इसी टाइप से कर लेना ताकि कहीं पर आप कंफ्यूज रहो ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और आपको इसी टाइप से लिखा है हम लोगों ने, करने की कोशिश करो। पंद्रह ही क्वेश्चन है भाई इसमें। ठीक है अमित भाई, देखिए पहले अनअकैडमी सजेस्ट करेगा उनसे करेंगे, टाइम बचा तो अमित मैं जरूर कोशिश करूंगा। यहां पर अपने पास एक ठेकेदार ने एक काम को 40 दिन में करने का कॉन्ट्रैक्ट किया। शुरुआत में उसने 150 व्यक्ति लगाए, ठीक है? तो उसने ये तो वादा किया है, 20 दिन बाद उसने देखा कि काम तो फिनिश नहीं होगा। 150 व्यक्तियों ने कंप्लीट काम नहीं, 150 व्यक्तियों ने 20 दिन काम किया है, तो कितने लोगों का काम कर दिया? वहां पर 3000 का काम तो कर चुके हैं वो। फिर वहां पर 50 लोग और बुलाए तो कितना हो गया? 200। तो काम को टाइम पर फिनिश कर दिया, मतलब 40 दिन थे, 20 दिन जा चुके हैं तो 20 और बचे, तो ये कितना बना? 4000। इसका मतलब टोटल काम क्या 7000 लोगों का था क्या? तो 150 लोग अगर लगाकर रखता और एक्स्ट्रा नहीं बुलाता तो 150 लोगों को मान लो एक्स्ट्रा डेज लग, अगर एक्स डेज लगते तो क्या टोटल काम 150x होना चाहिए था क्या? और इन दोनों का जो सम है वो अपने पास इसके बराबर होना चाहिए। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग सभी लोग? इसका जो सम है वो इसके बराबर अपने पास होना चाहिए। तो मुझे ये बताइए 150x बराबर अपने पास बराबर में अपने पास 7000 अगर आ गया तो x का जो मान अपने पास होगा वो क्या अपने पास x की जो वैल्यू है वो 140/3 आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और इसने अब की बार ये नहीं पूछा कि एक्स्ट्रा डेज कितने लगते, कितने दिनों में नहीं लगाता तो काम कितने दिनों में पूरा होता, यही बात पूछी है। तो माइनस करने की गलती मत करना, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहाँ पर इंग्लिश में डिलेड लिख दिया, ये पूछना इसका गलत है भाई। अगर इंग्लिश वाले देखोगे कि कितने दिन डिलेड हुआ तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, इंग्लिश के अनुसार आप लोग यहाँ पर 140/3 में से फिर आप लोग कितने दिन, 40 दिन लगते तो कितने दिन डिले हुआ, तो उसके अनुसार आंसर 20/3 होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिर आंसर ये होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की, ध्यान से अच्छे से बढ़िया तरीके से समझना। मान लो कहीं पर अगर लिखा हुआ है 3 मैन और 4 वीमेन, 3 मैन है और 4 वीमेन है, मतलब ओ आर अगर है बीच में, किसी काम को 43 डेज में, 4 वीमेन 3 मैन ओ आर, 4 वीमेन है जो किसी भी काम को 43 डेज में फिनिश कर सकता है। अब अपने पास जो क्वेश्चन आएंगे वो अपने पास मैन वुमेन बॉयज एक साथ आ जाएंगे। अभी देखिए पहले आप लोग ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। पहले क्वेश्चन ऐसे थे, ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, सी काम कर रहा था।
फिर अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन आया जिसमें 20 मैन है, 30 मैन है, ऐसे एक साथ मैन या वुमेन ऐसे हैं। अब एक ही क्वेश्चन में मैन आ जाएंगे, उसी क्वेश्चन में वुमेन आ जाएंगे, उसी क्वेश्चन में बॉयज आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बता दीजिए 7 मैन एंड 5 वुमेन, 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट, तरीका या सिस्टम क्या होगा वो चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फिर कल कोई बच्चा अगर अचानक से आएगा उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो कल मॉर्निंग में मैं इसके 10 बजे करवाऊंगा। अभी इसकी थोड़ी सी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहां पर जब भी ओ आर अगर आता है या हिंदी वालों को देखने को मिलेगा या अथवा देखने को मिलता है, इसका मतलब समझना कि दोनों के बीच में जो साइन है वो बराबर का साइन है। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर देखने को मिलता है एंड, हिंदी मीडियम वालों को अगर देखने को मिलेगा और, तथा, एवं, व, कोमा, इस टाइप की चीजें अगर देखने को मिलती हैं तो आप लोग तुरंत समझना कि यहां पर जो साइन आएगा वो प्लस का साइन आएगा। ये आप लोग याद रखना। तो ये जो है 3 मैन और 4 वुमेन, इसका मतलब यहां पर बराबर है 3 मैन या 4 वुमेन किसी काम को, ओ आर है, किसी काम को अगर 43 डेज में फिनिश कर रहे हैं तो बताइए एक मैन, एक 7 मैन एंड अगर आ गया है तो 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ऐसा हमारा क्वेश्चन है। याद रखना, ऊपर से कोई भी आप लोग एक ले सकते हो। अगर 3 मैन मिलते हैं तो उनको ले आओ एक काम को 43 डेज में, एक ही लेना है, कोई भी एक, 3 मैन एक काम को 43 डेज में। अगर मैन नहीं मिलते तो 4 वुमेन को ले आओ, वो एक काम को 43 डेज में फिनिश करेंगी। ऊपर अगर मैन ले लिया है तो नीचे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा मैन में। ये चीज आप लोग याद रखना। इसको ऐड करके 12 मत लिख लेना, साफ साफ गलत हो जाएगा। यहां पर हम लोग कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो तो ऊपर से वुमेन ले सकते हो। ऊपर मैन ले लिया है तो दोनों को मैन में कन्वर्ट करना है। ऊपर अगर वुमेन ले लो, आप लोग यहां पर वुमेन ले लेते हो 4 वुमेन, तो दोनों को वुमेन में कन्वर्ट करना है। आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। एक तरीके से मैं कर रहा हूं, दूसरे तरीके से घर पर आप खुद करना। तो इसको मैन में अगर कन्वर्ट करोगे तो 7 मैन तो पहले से ही मैन में है, इस वुमेन को मैन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे बताओ 3 मैन बराबर कितना है अपने पास, 4 वुमेन, तो एक वुमेन बराबर कितना होगा। तो आप कहोगे सर एक वुमेन बराबर अपने पास 3/4 मैन होगा। दोनों तरफ 4 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। 3 मैन बराबर 4 वुमेन है तो एक वुमेन बराबर 3/4 होगा। हमें कितनी वुमेन की आवश्यकता होगी, तो दोनों तरफ जो है वो इंटू कर दीजिए आप लोग, 5 से इधर भी और 5 से इधर भी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अगर यहां पर 6 होता तो दोनों तरफ 6 से इंटू करते, 7 होता दोनों तरफ 7 से इंटू करते। तो मुझे बताइए 5 वुमेन की जगह क्या हम लोग 15/4 मैन लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर अपने पास 5 वुमेन की जगह 15/4 मैन लिख सकते हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो इस चीज को यहां पर लिख दो 15/4 मैन, ये लीजिए। जैसे इसको ऐड करोगे तो यहां पर 7 गुना 4 28, तो ये अपने पास होगा 43/4 मैन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। ऐड करने का तरीका, इंटू सोल्व करने का तरीका अपने पास वही होगा। इसका इंटू इससे करना है, इसका इंटू इससे करना है। तो यहां पर 3 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन में होगा 43/4 इंटू 1 इंटू 43/4 इंटू 1 इंटू अपने पास एक्स, बराबर में 1 तो चल ही रहा है। 43 से 43 अपने पास कट जाएगा, 4 पलट कर ऊपर चला गया, तो एक्स का जो मान आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 12 डेज आ गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 12 डेज आ गया है, ये अपना आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। कन्वर्ट करना, एक बच्चे को मैं फिर समझाता हूं, उसने कन्वर्ट करने के लिए बारे में पूछा है। देखो भाई 3 के बराबर अगर 4 है कभी भी, तो सबसे पहले कन्वर्ट करना है तो 1 के बराबर निकालो, दोनों तरफ 4 का भाग दे दो। यहां 4 से डिवाइड करोगे तो 1, यहां 4 से डिवाइड करोगे तो 3/4। अगर 7 के बराबर चाहिए तो दोनों तरफ 7 से इंटू, 9 के बराबर चाहिए तो दोनों तरफ से 9 से इंटू, 15 के बराबर चाहिए तो दोनों तरफ से 15 से इंटू। मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। 3 मैन बराबर अगर 4 वुमेन किसी काम को 43 डेज में अगर फिनिश कर रहे हैं, तो इसने पूछा है कि बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन कितने दिन में फिनिश करेंगे। पहला तरीका अपने पास ये है ही। दूसरा तरीका अपने पास ये होगा कि आप लोग 3 मैन बराबर अगर 4 वुमेन है, 3 मैन बराबर यदि अपने पास 4 वुमेन अगर हैं, तो अपने पास एम और डब्ल्यू का रेशियो आप लोग निकाल लो। तो एम और डब्ल्यू का जो रेशियो होगा वो 4/3 होगा। अब जहां पर एम है वो अपने पास 4 से इंटू कर दो, जहां पर डब्ल्यू है उसकी जगह 3 रख दो। तो यहां पर 4 रख दोगे तो 4 गुना 3 12 होता है, यहां पर 3 रख दोगे तो 4 गुना 3 12 है। 12 बराबर 12 लिखने की क्या जरूरत है, वो तो आपको पता ही है। एक ले लो कोई सा भी किसी काम को 43 डेज में, और यहां पर आप एम की जगह तो रखना शुरू करना 4, 7 गुना 4 28, और डब्ल्यू की जगह 3 रख दोगे तो ये होगा 15। तो यहां पर ऐड करोगे तो ये हो गया 43 इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, और सोल्व करने का तरीका अपने पास यही है।
जो आज तक आप लोग करते आए हो 12 इंटू 1 इंटू 43 अपॉन 43 इंटू 1 इंटू अपने पास 43 इंटू 1 इंटू एक्स होगा। 43 से 43 अपने पास कट जाएगा तो आंसर कितने दिन आ जाएगा? 12 डेज। बोलिए बिल्कुल आप लोग क्या बात समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है? मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं। 3 मैन और ऊपर अगर बराबर का साइन आए, कभी कभार एसएससी वगैरह में ये क्वेश्चन नॉर्मली प्री के एग्जाम में आ सकता है, बैंक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। तो बताइए 7 मैन एंड 5 वुमेन इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तरीका होता है एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 43 को इंटू करते हैं 4 इंटू 3 से। तो हम लोग ये लिखते हैं 43 इंटू 4 इंटू 3, ये चीज याद करनी है। अपॉन नीचे मैन का इंटू मैन से नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, वुमेन से करना है। 7 का 4 से करोगे 28 और 5 का 3 से। वुमेन का इंटू वुमेन से नहीं करना, मैन से इंटू करना है। तो नीचे दोनों को प्लस करके लिखते हैं। तो 43 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन में 43 आ गया। 43 से 43 अपने पास कट गया ये वाला इससे, तो आंसर कितने दिन आ गया? 12 डेज। ये अपना आंसर है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर आपको करना होता है तो ये अपने पास 3 तरीके होते हैं, याद रखना। कल आते ही मॉर्निंग में 10 बजे मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने वाला हूं और इनके और क्या क्या तरीके हो सकते हैं वो एक दो क्वेश्चंस में मैं आपको और बता दूंगा, तो आप लोग ज्यादा सीख जाओगे। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। जो बच्चा जाना चाहता है वो अब जा सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, चलो ये क्रिएटिव से ही बात करते हैं। आज ये नया बच्चा है और अभी तक रुका हुआ है, कहना मेरा क्यों नहीं मान रहा है? हेलो जी क्रिएटिव, सर, चरण स्पर्श। नमस्कार सर, मैं यूट्यूब के जितने सारे वीडियो हैं आपके जी। वो मैंने देख लिए हैं। हाँ और मैंने नोट्स भी प्रॉपर बना लिए हैं, वो एडवांस मैथ के भी और वो जो छोटे छोटे मतलब प्रॉफिट लॉस टाइम एंड जो बताए हैं आप, हाँ हाँ वो सब बना लिए हैं मैंने। ठीक है। और सर वो जो मतलब दिसंबर में प्री होने वाला है हाँ उसके लिए मैं आई हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। तो सर थोड़ा सा गाइड करिए। अब उसके लिए तो आप एक तो टेस्ट सीरीज, मैं हमेशा कहता हूँ कि एसटी अभी से देना, टेस्ट सीरीज, स्टूडेंट टेस्ट या मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट जो भी इसको बोलो, ये अभी से देना शुरू करो। और ये जो नोट्स मैं यहाँ पर अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो निकाल लो और इनको सर कर वो लो सभी नोट्स को। सर वो नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये अपडेट सेक्शन में। ओके सर, ठीक है, बस यही पूछ। सर आशीर्वाद दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? सर आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी करो, है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, अब बात करते हैं मोहित जी से कि क्या कहना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग सर। मोहित जी नमस्कार। सर आवाज़ आ रही है? एग्जाम आ रही है? हेलो, हाँ सर, आवाज़ आ रही है सर मेरी? आवाज, हाँ आवाज भी आ रही है भाई एकदम। हाँ जी सर। सर प्रॉब्लम मुझे ये है सर कि सर मैथ्स के जो सर आप क्वेश्चंस कराते हो वो तो सर मैं करता हूँ, लेकिन सर और क्वेश्चन सर मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? ओके सर। नहीं सर, जैसे आप करा रहे हो सर, तो सर मुझे और भी ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए सर। ये तो मैं अब दूसरी फाइल डाल रहा हूँ ना, अपडेट सेक्शन में 2 फाइल बना दिया आजकल। यस सर। ठीक है, आपकी आवाज सर साफ मैं आ रही है। यस सर। नहीं सर, मेरी आईटी की क्लासेस होती है ना सर, इस टाइम तो मैं घर जा रहा था सर, इसीलिए नहीं आ रही होगी आवाज़। ट्रैफिक आ रहा है यार। यस सर। और सर वो क्या नाम है, अभी सर मेरी छुट्टी हुई है सर, मुझे क्या नाम है सर, मैं रिकॉर्डेड क्लास ही देखता हूँ, वो लाइव क्लासेस मेरे से हो नहीं पाती क्योंकि सर इस टाइम मेरी क्लास होती है। आज सैटरडे था सर तो जल्दी छुट्टी हो गई। ठीक है, रिकॉर्डेड देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है यार उसमें तो। यस सर। ठीक है सर अभी साइकिल चला रहा था ना सर, तो वो आपकी क्लासेस देख रहा था अभी। सर आज जल्दी छुट्टी मिल गई। यस सर। बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से घर यस जाओ। सर, थैंक यू। हेलो सर, गुड इवनिंग। नमस्कार नकुल भाई, गुड इवनिंग। सर मेरी आपसे पहले बात हो चुकी है सर। मैं ये कह रहा था सर, मेरे अभी एग्जाम चल रहे हैं सर, तो मैं इतना टाइम दे नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए सर, तो कैसे करा जाए? कम डेली चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन कंपटीशन को चारों सब्जेक्ट को चाहे आप टोटल 40 मिनट दो, चाहे 10-10 मिनट दो, कभी छोड़ना मत बस। सर अगर मुझे 20 दिन भी आपने छोड़ दिया तो जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी वापस। यस सर। सर जैसे तो चारों छोड़ना नहीं है, subject चाहे 10-10 मिनट ही दे दो डेली। आप तो इसको खोल के बैठ जाओ, 10 मिनट दो, बस बात खत्म। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम बैक, गुड नाइट। इस टाइप से छोटी कॉल रखिए भाई, ताकि सभी बच्चों का नंबर आए। हाँ सुमन, गुड इवनिंग। सर मैं आपकी वीडियो तो साइड पर जो क्वेश्चन आप कराते वो तो बन जाते हैं, पर फिर हाँ। बाद में वो दोबारा कुछ करते तो नहीं हो पाते।
उसको कोशिश करो जितना मतलब 1 दिन लग जाए, 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, उन पर लगे रहा करो। और एक बार जैसे मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए ना, अब मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको किसी भी पिछले चैप्टर के अगर मैंने डाले हैं, वो देखिए आपसे 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे खुद से। सर उनमें तो फंस जाते हैं, क्या कह रहे हो? वही तो नहीं बन पाते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एक भी नहीं बन पा रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत बन पाते हैं, पर सही से नहीं बन पाते। नहीं 100% होना चाहिए। ऐसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो आपसे नहीं बने। इसके लिए आप क्या करोगे, इन्हीं को वापस इनको अच्छे से करो। मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया उससे बाहर कोई क्वेश्चन आया हो। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, इसी को 2-3 बार पहले करो, उसके बाद प्रीवियस करके वापस देखो। जी सर। ठीक है? ओके। जी सर, थैंक यू। गुड नाइट। अब बात करते हैं विशा से। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विशा। सर मेरा 10 to 15 मेरा अभी हुआ है अनअकैडमी का बैच लिए हुए। ठीक है। तो सर इसमें मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अर्थमेटिक और एडवांस का दोनों मैं एक साथ पढूं या फिर पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूं या पहले एडवांस कंप्लीट कर लूं। एक ही कंप्लीट करना चाहिए मेरे अनुसार। ओके सर। और सर जो मैं पहले आपकी रिकॉर्डिंग क्लासेस देख रही हूँ तो उसके क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ? अपडेट सेक्शन में ही मिलेंगे वो तो। लेकिन सर जो रिकॉर्डेड है उसमें तो अपडेट में है नहीं आपका। तो फिर तो मैं तो क्या ही राय दूं इसके लिए। तो फिर कोई बुक से कर लो किसी से भी, लेकिन अपडेट में तो किसी बच्चे से मांग लो, यहाँ किसी ने डाउनलोड कर रखे हो तो भेज देंगे वो। ओके सर। ठीक है ना? ओके ओके ओके। अमित से बात और कर लेते हैं भाई, आज इसने बोला था। हेलो सर जी। सर नमस्ते। नमस्कार अमित भाई। सर मैं आपसे 8 महीने से कॉल करने के लिए सोच रहा, कॉल भी नहीं हो पाई। आज अपनी बात होगी देखो। सर जी ये कह रहा था मैंने 8 महीने हो गए सर से लिए कोर्स, ठीक है, लेकिन कुछ कोर्स क्लियर नहीं कर पाया। तो यार आप बीच बीच में छोड़ देते हो यार अमित भाई। सर नहीं, कुछ छूट गया था, वो उसको नोट्स भी बना लिए आप वैसे। आते हो और फिर थोड़े दिन में बीच बीच में आप 2 महीने तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन फिर 20 दिन आप पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। फिर आप अच्छे से पढ़ते हो, 20 दिन फिर जीरो हो जाते हो। ये आप रेगुलरिटी नहीं रख पा रहे हो 8 महीने से। सर मेरा अब जनवरी में कोर्स खत्म हो जाएगा, हाँ, तो अब क्या करूं? अब तो इनको वापस एक चैप्टर को अच्छे से करो यार। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कहीं आप शायद बाहर बैठे हैं। नहीं नहीं, अभी लाइब्रेरी में हूं, तो फिर बाहर निकल जाऊंगा अभी। कल करता है अमित भाई आपसे बात। ठीक है सर जी, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। मॉर्निंग में 10 बजे जरूर आना सभी लोग। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक जिन बच्चों का एग्जाम है।